अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं लेके आई हूँ फिर से आप सब लोगों के लिए बहुत ही वायरल और बहुत ही ट्रेंडिंग ये लिपस्टिक होल्डर, या फिर आप इसे क्रोचेट लिपस्टिक चार्म भी बोल सकते हैं। इसे आप खुद से भी बना सकते हो या फिर इसे आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए इसका स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप पर डीएम करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे पर्पल कलर का यार्न, ग्रीन कलर का यार्न और 3mm हुक, सीजर एंड यार्न नीडल और एक लिपस्टिक। और लिपस्टिक आप जिस भी लिपस्टिक का ये लिपस्टिक होल्डर बनाओगे उसका मेज़रमेंट करनी है, उसकी लेंथ और ब्रेथ यानी कि उसकी लंबाई और उसकी मोटाई आपको मेज़रमेंट कर लेनी है अच्छी से। उसके बाद ही आपको ये लिपस्टिक होल्डर बनाना है। तो इससे बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे मैजिक रिंग। आपको जिस तरीके से मैजिक रिंग बनानी आती है आप उस तरीके से मैजिक रिंग बना सकते हो। इसके बाद हमें करनी है इस पर चेन, यानी कि हमें करनी है टोटल 3 चेन। और इसके बाद हमें करनी है डबल क्रोशिया। तो ये हमारा 2 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमें करनी है फिर से डबल क्रोशिया और इसी तरीके से हमें करनी है इस पर टोटल 16 यानी कि 16 डबल क्रोशिया। तो चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारा हो गया है 16 डबल क्रोशिया कंप्लीट। इसके बाद हम मैजिक रिंग वाले यार्न को इस तरीके से अच्छे से खींच देंगे। इसके बाद हम इसे लिपस्टिक से मेज़रमेंट कर लेंगे कि ये परफेक्ट बेस बना है या नहीं बना है। तो देख सकते हैं यह एक परफेक्ट बेस बना है। इसके बाद हमें करनी है इसे फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करने के बाद हम इस पे करेंगे चेन। तो हमें करनी है इस पे 4 चेन करने के बाद हम करेंगे अब डबल क्रोशिया। तो डबल क्रोशिया करने के लिए हमें 1 चेन को स्किप करनी है और सेकंड चेन में करनी है 1 डबल क्रोशिया। उसके बाद फिर से हमें करनी है चेन और फिर हम करेंगे 1 डबल क्रोशिया। तो फिर से हम 1 चेन को स्किप करके सेकंड चेन में ही करेंगे 1 डबल क्रोशिया एंड चेन। 1 चेन को स्किप करनी है और सेकंड चेन में करनी है हमें 1 डबल क्रोशिया। तो इसी प्रोसेस को हमें सभी चेन पे रिपीट करनी है। तो चलिए इसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। इसके बाद भी हमें 1 चेन करनी है और उसके बाद जो हम 4 चेन किए थे उस पर 2 चेन को स्किप करके थर्ड चेन पे हमें करनी है इसे स्लिप स्टिच। तो ये हमारा 2 राउंड कंप्लीट हो गया। अब थर्ड राउंड करने के लिए भी हम करेंगे फिर से 4 चेन एंड 1 डबल क्रोशिया। तो हमें 1 डबल क्रोशिया जो नीचे वाली डबल क्रोशिया है उसी के ऊपर करनी है। फिर से करेंगे 1 चेन एंड फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। ध्यान रखिएगा कि डबल क्रोशिया हमें नीचे वाली डबल क्रोशिया के ऊपर ही करनी है। तो चलिए इसे भी हम कर लेंगे कंप्लीट।
तो ये भी हमारा हो गया है कंप्लीट। और इसके बाद फिर से हमें जो 4 चेन किए थे उस पर 2 चेन को स्किप करके 3rd चेन पे करनी है स्लिप स्टिच। तो हमारा राउंड 3 हो गया कंप्लीट। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर हमें राउंड 4 में भी करनी है इसी तरीके से 4 चेन। 4 चेन करने के बाद अब हम इसमें अपनी लिपस्टिक को डालकर देखेंगे कि इसका साइज़ परफेक्ट है या नहीं है। तो देख सकते हैं गाइस, ये इसका परफेक्ट साइज़ बना है। तो इसी तरीके से हमें टोटल 8 राउंड करनी है, यानी कि 8 राउंड। तो ये हमारा राउंड 8 बन के कम्प्लीट हो गया है। करेंगे 1 चेन एंड यार्न को कर देंगे कट। तो यार्न को कट करने के बाद अब हम इसमें अपनी लिपस्टिक या लिप बाम को डालकर देख लेंगे कि परफेक्ट साइज़ का बना है कि नहीं बना है। तो देख सकते हैं इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों परफेक्ट बनी है। तो अब हम इसका हैंडल बनाएंगे। हैंडल बनाने के लिए हम इसमें अब ग्रीन कलर का यार्न ऐड करेंगे। तो ग्रीन कलर के यार्न को हम स्लिप स्टिच की सहायता से ही ऐड करेंगे। तो ये हमारा ग्रीन कलर का यार्न ऐड हो चुका है। तो अब इसके बाद हमें करनी है चेन। तो हमें करनी है इस पे टोटल 70 यानी कि 70 चेन। तो चलिए इसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारा 70 चेन यानी कि 70 चेन बन के रेडी हो चुका है। तो अब हम यार्न को थोड़ा बड़ा करके कट कर लेंगे ताकि इसे हम दूसरे साइड इजीली अटैच कर सके। तो अब हम इसका कैप बनाएंगे। कैप बनाने के लिए मैं पर्पल कलर का ही यार्न यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले करेंगे मैजिक रिंग। मैजिक रिंग में करेंगे हम फिर से 3 चेन। 3 चेन करने के बाद हमें करनी है इसमें डबल क्रोशिया। तो ये हमारा हो चुका है फर्स्ट डबल क्रोशिया। इसके बाद करनी है फिर से डबल क्रोशिया और हमें इसी तरीके से टोटल 20 यानी कि 20 डबल क्रोशिया करनी है। तो चलिए इसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है 20 डबल क्रोशिया। तो अब हम इस तरीके से मैजिक रिंग वाले यार्न को टाइट से खींच लेंगे और खींचने के बाद हम करेंगे फर्स्ट चेन में इसे स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच करने के बाद हमें करनी है इस पे चेन। तो करेंगे इस पे 3 चेन एंड फिर से हमें करनी है डबल क्रोशिया। तो हम डबल क्रोशिया इसके नेक्स्ट वाले ही चेन में करेंगे। फिर से करेंगे डबल क्रोशिया नेक्स्ट वाले चेन में। तो इसी तरीके से हमें फिर से 20 डबल क्रोशिया के ऊपर 20 डबल क्रोशिया करनी है, यानी कि 1 डबल क्रोशिया ईच 1 चेन। तो चलिए इसे भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारा 20 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमें करनी है फर्स्ट चेन में इसे
स्लिप स्टिच करने के बाद हम करेंगे 1 चेन। इसके बाद हमें करनी है सिंगल क्रोशिया, तो हमें करनी है 1 चेन पे 1 सिंगल क्रोशिया। फिर से हम नेक्स्ट चेन में करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया एंड थर्ड चेन में करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया। इसी तरीके से हमें 1 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया करनी है, यानी कि टोटल 20 सिंगल क्रोशिया करनी है। 1 सिंगल क्रोशिया ईच 1 चेन। तो इसे भी हम कर लेंगे कंप्लीट। तो ये भी हमारा हो चुका है कंप्लीट। फिर से फर्स्ट चेन में हमें करनी है इसे स्लिप स्टिच एंड करनी है 1 चेन एंड सिंगल क्रोशिया। तो फिर से हमें करनी है 1 सिंगल क्रोशिया, यानी कि टोटल 20 सिंगल क्रोशिया। 1 सिंगल क्रोशिया ईच 1 चेन, यानी कि हमें एक चेन में एक ही सिंगल क्रोशिया करनी है। तो इसी तरीके से हम इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद हमें करनी है 2 राउंड और, यानी कि हमें 1 2 3 4 राउंड सिंगल क्रोशिया करनी है। तो ये हमारा हो चुका है 4 राउंड सिंगल क्रोशिया कंप्लीट। तो इसे कर देंगे स्लिप स्टिच एंड 1 चेन, यार्न को कर देंगे कट। यार्न को कट करने के बाद इसे हम अच्छी तरीके से धीरे धीरे उंगली से खींच लेंगे। ध्यान रखिएगा, इसे हमें ज़्यादा ज़ोर से नहीं खींचना है। और खींचने के बाद देख सकते हैं ये एक कैप की साइज का हो चुका है। और अब हम इसमें जो यार्न है इसे अच्छी तरीके से सिक्योर करके कट कर लेंगे। दोनों यार्न को सिक्योर करेंगे पहले, उसके बाद कट कर लेंगे। तो देख सकते हैं हम इस यार्न को कट कर दिए हैं। और यार्न कट करने के बाद सबसे पहले हमें कैप के नीचे से इस तरीके से इस चेन को खींचना है और इसके बाद ठीक हमें सामने, यानी कि इसके सामने दूसरी ओर से ऊपर से नीचे डालना है। तो ध्यान रखिएगा कि चेन को पहले हमें नीचे से ऊपर लाना है और फिर ठीक उसके सामने वाली चेन में ऊपर से नीचे ले जाना है। तो अब हम इस चेन को ठीक सामने से नीचे वाले बैग में ठीक सामने से ही अटैच करनी है हमें इसे। तो चलिए इसे हम सिंगल क्रोशिया की मदद से अटैच कर लेते हैं। अटैच करने के बाद हमें करनी है 1 चेन एंड यार्न को कट कर देंगे और अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद इसे अब हम नीडल से अच्छी तरीके से नॉट करके सिक्योर कर लेंगे और उसके बाद यार्न को कट कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इजी क्रोचेट पैटर्न पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस वीडियो को आप अपने क्रोचेट फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट में लिखना ना भूलें कि आपको नेक्स्ट किस चीज़ का ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को इसी तरीके से इजी और न्यू ट्यूटोरियल्स वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।